नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से। इतिहास गवाह है कि एक हीरा कोहिनूर कितने 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 लोगों के हाथ से चला जाता है, किसी के मुकुट में तो महारानी के मुकुट में चला जाता है, कहाँ कहाँ चला जाता है। लेकिन हीरा क्या है? एक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते वो सिर्फ एक कार्बन है। जलाया जाए तो राख हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन वही हीरा जब जमीन में दब के कितने प्रेशर के बाद अलग अलग प्रकार के रंग में बनता है, कोई निकालता है, कीमत करोड़ों की होती है, फिर भी अगर जलाने से अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला है तो जब तक वो हीरा है तब तक कीमत है। जब जलाया जाएगा तो उसकी कीमत खत्म हो जाएगी। ये विज्ञान का नियम है। डार्विन उसने उस क्रांतिवाद दिया, द फिटेस्ट कैन सर्वाइव। जो शक्तिवान है, परिस्थिति का सामना कर सकता है, वो जिंदा रह सकता है। मनुष्य जन्म लेता है, हर जीव जन्म लेता है, मृत्यु निश्चित है। फिर भी कितने जो काचबे वो आज तक 1,000 साल से जिंदा है। कितने पेड़ 1,000 साल से जिंदा है। कितने पेड़ इतना पानी स्टोर करके अपने अंदर से निकालता है, पानी का धोध निकालता है। वो क्या है, किसने बनाया? जब हमारे पास जवाब नहीं होता है तो हम कहते हैं कि ये सब कुछ ईश्वर ने बनाया है। एक बहुत सी सुंदर बात आइजैक न्यूटन के नियम में पढ़ाता था। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। सब कुछ ऐसा ही है जीवन में। गलत काम करने वाले से हम कहते हैं उसका रिवार्ड ईश्वर देता है। आप कुछ भी गलत करेंगे तो उसका अंजाम भी गलत होगा, अच्छा करेंगे तो अंजाम भी अच्छा होगा। लेकिन एक हर वक्त नहीं होता है। कभी गलत करने वाले सब सक्सेस हो जाते हैं, कभी अच्छा काम करने वाले सफल नहीं होते, वो जेल के सलाखों में सड़ते हैं। यही तो ना दुनिया है कि जो न्यूटन ने पाया कि प्रकृति की सारी वस्तुएं नाशवान हैं, नाशवंत हैं। पदार्थों के सड़ने के बाद फिर नए पदार्थ बनते हैं। उनके अनुसार हर यह संसार लगातार मरता और दोबारा जन्म लेता रहता है। जीवन मृत्यु की इस सतत प्रक्रिया को चलाने के लिए प्राकृतिक शक्ति विद्यमान है। शायद प्रकृति की छिपी हुई अग्नि, न्यूटन ने उस शक्ति को प्रकाश तुल्य माना। अपने इस विश्वास के लिए उन्होंने तर्क दिया कि आग के संपर्क में आने पर प्रत्येक वस्तु प्रकाश देती है। प्रकाश और ऊष्मा परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। न्यूटन को अपनी आत्मचिंतन की गहराई से महसूस हुआ कि आग के अतिरिक्त अन्य कोई भी पदार्थ सारी वस्तुओं में इतनी संपूर्णता से व्याप्त नहीं है। और रसायनविद
न्यूटन ने प्रकृति को मशीन की तरह न देखकर जीवन के रूप में देखा और उनके अनुसार धातुओं का रूपांतरण एवं अन्य रासायनिक क्रियाएं प्राकृतिक क्रियाओं से ही संभव है। न्यूटन ने अपने मध्य के दशकों में अध्यात्म और रसायन को संयुक्त माना और उन्होंने नए दार्शनिक विज्ञान को केवल तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया और उनके अनुसार प्रकृति में कोई रहस्य, जादू या ईश्वरीय नहीं है, केवल तथ्य और सिद्धांत हैं। परंतु फिर भी लोग अज्ञानतावश इसे ईश्वर का करिश्मा मानते हैं। वो आइजैक न्यूटन ने कहा था। मैं भी एक साइंस का टीचर होने के नाते मैं समझ सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि ये समग्र सृष्टि में नर और मादा दो हैं। कभी कभी नर और मादा एक ही चीज़ में होती हैं, तो कभी कभी बिना नर और मादा भी, जैसे अमीबा, एक में से दो, दो में से चार, चार, लेकिन पहला अमीबा कहाँ से पैदा हुआ वो हमें पता नहीं है, क्योंकि वो अमीबा में से एक में से दो, दो में से चार, चार में से 8 विभाजन होके उसकी वंश वृद्धि होती है। जो अर्थफॉर्म्स होता है, कभी कभी उसमें मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। कितने सारे पेड़ पौधों में नर और मादा होता है। तो अगर ये नर और मादा नहीं होते और ये दोनों का मतलब पोलराइजेशंस नहीं होता, तो क्या इस सृष्टि, एक वनस्पति हो सकती है? वो भी हो सकती है। अगर इस पृथ्वी पर प्रिस्टली और लेवोजियर वो एक्सपेरिमेंट करते, पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करके कहते हैं कि ये दो पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रासायनिक प्रक्रिया से होता है, तब तक किसी को मालूम नहीं होता कि हाइड्रोजन नाम का कोई वायु है। ऑक्सीजन मालूम था, लेकिन हाइड्रोजन क्या है? और वही हाइड्रोजन, वही ऑक्सीजन और वही पानी, तीनों की बात हम करते हैं। जो हाइड्रोजन है वो हाईली एक्सप्लोजिव, वो इतना ज्वलनशील है, दुनिया में सबसे बड़ा ज्वलनशील वो हाइड्रोजन है। 150 कैलोरीज गर्मी देता है, शक्ति देता है। और वो ऑक्सीजन वो जलता नहीं है, वो खुद जलता है। हाइड्रोजन, वो ऑक्सीजन जलता नहीं है, वो दूसरों को जलाता है। देखिए, दो चीज़, एक हाइड्रोजन खुद जलता है, सब कुछ जला देता है, और एक ऑक्सीजन न जलता है लेकिन किसी को जला देता है। एक और बात ऑक्सीजन की है, वो जला तो देता है लेकिन ऑक्सीजन जिंदगी भी देता है। वो ऑक्सीजन इंसान को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक्सेस ऑक्सीजन इंसान को मार भी सकता है। ऑक्सीजन के दो रूप, एक जलाता भी है और दूसरा जिंदगी भी देता है। और वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर रासायनिक प्रक्रिया से इकट्ठे होते हैं तो पानी बनता है, और वो पानी जलाता नहीं है, जीवन भी देता है। ये प्रकृति जो बनी है, ये वनस्पति, ये नदियाँ, ये समुद्र, ये पानी से बना है। अगर पानी नहीं होता, जल नहीं होता तो जीवन नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता तो जीवन नहीं होता, सूर्य प्रकाश नहीं होता, लेकिन वो सूर्य प्रकाश के अल्ट्रावायोलेट रेज इंसान को जला देता है। ये सफ़ेद रंग, उसमें 7 रंग समाये हुए हैं।
वो जब प्रिज्म में से सफ़ेद रंग निकल कर बाहर आता है तो स्पेक्ट्रम बन जाता है, वो मेघधनुष आप देखते हैं। बारिश होती है, उसमें से एक बूंद ड्रॉप में से, पानी के एक ड्रॉप में से सूर्य का एक प्रकाश का किरण निकलकर मेघधनुष बना जाता है, 7 कलर्स बनाता है। वो क्या है? इंसान उसे ढूंढ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। और इस जो चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं, जो ढूंढ नहीं पाते हैं, हम जान नहीं पाते हैं, उसको हमने ईश्वर बना दिया, हमने भगवान बना दिया, क्योंकि हम उनको ढूंढ नहीं पाते हैं, उसका मतलब समझ नहीं पाते हैं, उसका रहस्य हम नहीं समझ पाते हैं। और जब रहस्य नहीं पाते हैं, हमारे पास अज्ञानता है, तब हम अंधश्रद्धा से पीड़ित होते हैं और हम पत्थर में भगवान ढूंढने जाते हैं। लेकिन हम इंसान में, जीवों में, वनस्पति में ईश्वर कभी भी नहीं देखते हैं। यही तो जीवन का सत्य है, यही तो जीवन का मर्म है। इसके लिए अगर आपको ईश्वर ढूंढना है तो मनुष्य में ढूंढिए, प्रकृति में ढूंढिए, जो पंच तत्व हैं उसमें ढूंढिए, अग्नि में ढूंढिए, वायु में ढूंढिए, पानी में ढूंढिए, सूर्य प्रकाश में और ज़मीन में ढूंढिए। आपको ईश्वर ज़रूर मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। लेकिन पत्थर की मूर्ति में कभी भी ईश्वर ढूंढने की गलछा मत करना। मैं श्रद्धा की बात करता हूँ, अंधश्रद्धा की बात नहीं करता हूँ। हाँ, मैं इकोनॉमिक्स के नियम के अनुसार ये एक मंदिर हजारों को रोजगारी देता है, वो अलग चीज़ है। आप इनसे जोड़कर मैं कोई बात करने वाला नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है वो मानव धर्म है। और न्यूटन ने कहा, वो समझो कि जो जन्मता है वो उसका मृत्यु निश्चित है, और अगर जो कब्र में दब जाता है तो उसमें से और जीव उत्पन्न होने वाले हैं। लेकिन अगर उसको हम जला देंगे तो उसका DNA खत्म हो जाने वाला है। तो एक धर्म यही कहता है कि इंसान को जला दो, दूसरा धर्म यही कहता है कि उसको ज़मीन में गाड़ दो, उसका DNA वर्षों तक जिंदा रहेगा। नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।